भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है, और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास यानी मेरे उस शक की तस्दीक कर रही हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अपने 7 तैयारे तबाह करवाने के बाद इंडिया ने पहला काम यह किया था कि जदीद तरीन असले की खरीदारी के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए थे। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। पहलगाम वाकया तो महज एक बहाना है, सिंध ताश मुआहिदा असल निशाना है। तो आलमी सालिसी अदालत ने आज फैसला दे दिया कि भारत अपने तौर पर सिंध ताश मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत एकतरफा तौर पर सालिसी अदालत का किरदार भी महदूद नहीं कर सकता। और जिस वक्त ये फैसला आया, मेरा पहला रद्द अमल यह था कि भारत इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार करेगा। सुबह होते ही मेरा एक खदशा दुरुस्त साबित हुआ और भारत ने अपनी अजली हठधर्मी दिखाई और आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूं भारत का यह इनकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि वो अगले 2 महीने में हमें खुदा न खास्ता डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और भारत में आज मानसून शुरू हो चुका है। तो इस मौसम में चूंकि पहाड़ी इलाकों की नदी नाले में तुगयानी आ जाती है, लिहाजा मैदानी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। तो आलमी कवानीन और सिंध ताश मुआहिदे के तहत भारत इस बात का पाबंद है कि वो हमारे साथ पानी का मुकम्मल डेटा शेयर करे। ये इसका अखलाकी और कानूनी फर्ज है कि वह बताए कि किस दरिया में कितने क्यूसेक पानी की आमद हुई और किस मकाम से कितने क्यूसेक पानी का अखराज किया गया, चूंकि भारत ने सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। चूंकि इसने आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से भी इंकार कर दिया, लिहाजा अब वो हमारे साथ पानी के बहाव का डेटा शेयर ना करने का ऐलान कर सकता है। तो भारत माजी में भी ऐसा करता है। यह मक्कार दुश्मन मानसून के दौरान रावी, ब्यास, सतलुज, चनाब और झेलम का पानी पहले से रोकता है, फिर रात के अंधेरे में बगैर किसी इतला दिए पानी के रेले को छोड़ देता है। इस मक्कार दुश्मन ने हमें कभी पानी की आमदो रफ्त का अखराज का दुरुस्त डेटा बर वक्त फराहम नहीं किया। अब भारत की इस कमीनगी के बायस हमारे यहाँ हर साल 2 साल के बाद सैलाब जो है खौफनाक तबाही मचाता है। हमारे कमीने हमसाये ने इस तरह हमेशा धोखे से हमें मारने की कोशिश की और एक अरसे से भारत बांग्लादेश को भी इसी तरह तंग कर गंगा डैम की स्पिलवेज खोल कर दिखा दिए थे। और इस कमीने ने अब कोई छेड़छाड़ की तो इस मरतबा इसके रतले डैम का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लेंगे। ये पहले भी मुंह देखता रह गया था और अब भी हाथ मलता रह जाएगा। पाकिस्तान का जवाबी वार किस कदर जानदार, मौलिक और फैसला कुन होता है, भारत को इस बात का तजुर्बा मई में हो चुका है। जब हमने इंडिया के 7 तैयारे मार गिराए थे तो मैंने उस वक्त एक दावा किया था कि पाक फिजाई की इस कामयाबी को दुनिया भर की मिलिट्री अकेडमी में पढ़ाया जाएगा। आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि इस सिलसिला शुरू हो गया। 26 जून को रॉयल थाई एयरफोर्स ने एक सेमिनार मुनक्किद किया और इस सेमिनार में 7 और 8 मई को होने वाली पाक भारत फिजाई जंग का तज्जिया किया गया। और इस सेमिनार में हद निगाह से मीलों दूर अपने दुश्मन को महारत से मार गिराने पर पाक फिजाइया की महारत का मुताला किया गया। मुकर्रीन ने इस जंग को न सिर्फ तारीख की सबसे बड़ी फिजाई लड़ाई तस्लीम किया, बल्कि भारत के 7 तैयारे मार गिराने की तस्दीक भी कर दी। पूरी दुनिया जैसा पाकिस्तान की तारीफें कर रही है, ऐसे मोदी के गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रही कि वो इस शर्मिंदगी और जिल्लत का दिफा करे तो किस तरह करे। भारतीय मीडिया ना तो मोदी सरकार को इस जिल्लत में शिकस्ती यानी जिम्मेदारी कबूल करने पर मजबूर कर रहा है, ना ही एहतसाब का मुतालबा कर रहा है। इसकी बजाय उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आलमी प्रोपेगेंडा मुहिम तेज तर कर दी है। मैंने कल आपको बताया था ना कि भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। तो भारत की साजिश में अब इजरायली भी शामिल हो गए और ये दोनों कमीने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दोबारा खराब करने पे तुल गए हैं। तो अब आप जरा सुने कि जरा मेजर गौरव आर्या और इजरायली तजिया निगार किस तरह ट्रंप इंतजामिया को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोपेगेंडा के बारे में मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सुने जरा। जब डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को बैठ के व्हाइट हाउस में खाना खिला रहा था, उसको ये नहीं पता था कि ये बंदा आईसीबीएम बना रहा है। ये तुम्हें आज पता लगा? आईसीबीएम को समोसे तोड़ना है कि तुमने गर्म तेल में डाल दिया और तल के 5 मिनट में निकल गए। ये तो कई सालों का एक मिशन है
क्या अमेरिका को नहीं पता था? तो ये क्या है कि अमेरिका भी दोगली नीति कर रहा मतलब है। इन्होंने क्या एक वो कैलेंडर रख रखा है क्या, इस तारीख को मैं आईसीबीएम को लेकर बयान दूंगा, उससे पहले आईसीबीएम को लेकर कोई चर्चा नहीं करनी। दिनेश, हाँ ये सैंक्शन भी हैं बाय द वे। हाँ इनका जो नेशनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट है, हाँ। जहां ये एक्चुअली सैंक्शन किस चीज का हुआ है, हाँ। इनको सैंक्शन है कि कोई भी रॉकेट मोटर ये बड़ा वाला नहीं बना सकता। अरे तो सर ब्लैक मार्केट है ना उनके। नहीं, ब्लैक वाला रॉकेट मोटर आप ला नहीं सकते, दिखेगा। अच्छा। तो वो बनाने के लिए ये सैंक्शन है, और सैंक्शन होने एमटीसीआर के मेंबर नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के। उसकी जरूरत है कि अगर इन्होंने ये बनाया जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ इजराइल और अमेरिका के काम आएगा। अच्छा। और ये ठीक कहना है गौरव कि ये चाइना की ये चाइना के provocation शय है। पे। क्योंकि मैं इसे जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हुआ क्या, ये जाके यूएस की गोद में बैठ रहे थे, हाँ। तो चाइना कहा तो बनाओ मिसाइल बनाओ मिसाइल बनाओ, मुझे थप्पड़ मारे। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जिस तरह भारत पाकिस्तान पे हमला करने के लिए पर तोड़ रहा है, ठीक उसी तरह इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ दोबारा जंग छेड़ने के बहाने तलाश करना शुरू कर दी है। अब आप देखिए, एक तरफ नेतन्याहू ट्रंप इंतजामिया को ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में बरगलाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इजरायली वजीर दफा ऐलान कर रहा है कि इसने अपनी फौज को ईरान के अंदर हमलों का हुक्म दे दिया है। तो कल इजरायली फौज ने लेबनान में बिला जवाज इश्तियाल अंगेजी की और बमबारी करके इसकी कई मिलिट्री तंसीबात को तबाह कर दिया। इजरायली तैयारों ने इस हमले में लेबनान की रिहायशी आबादियों को भी निशाना बनाया। तो अब आप ही मुझे बताएं कि भारत और इजराइल की मजहूम हरकतें आलमी अमन को तबाह करने की साजिश नहीं है तो और क्या है? इजराइल तो जब खुलकर सामने आएगा इसको हम देख लेंगे, लेकिन आज मैं भारत को, मोदी को और इसके गोदी मीडिया को एक बात वाजे कर देना चाहता हूं कि तुम बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहे हो ना, तुम खुद को इस खित्ते का तजारती मरकज नहीं बन सकते। मैं मोदी सरकार को खबरदार करना चाहता हूं कि तुम कश्मीर का मसला हल किए बगैर कभी भी आलमी मुआशी ताकत नहीं बन सकते। आज मैं भारतीय सेना को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुम अपने जारियाना अज़ाइम से बाज ना आए तो इस मरतबा कोई सीज फायर नहीं होगा, जंग तुमसे शुरू होगी, यानी तुम शुरू करोगे लेकिन खत्म फिर हम ही करेंगे। अब पाकिस्तान और चाइना ने हतमी फैसला कर दिया कि इस खित्ते में भारत की चौकीदारी अब नहीं चलेगी। यह हमारा अटल फैसला है। तुमने अपनी ये हट दर्मी ना छोड़ी तो फिर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नाजरीन तैयार रहे। मैं आपको आज बता रहा हूं कि भारत अगस्त में कोशिश करेगा हमला करने की, और हमें चौकन्ना भी होना है, होशियार भी होना है, तैयार भी होना है कि इस दफा इसको हम इसकी टांगें तोड़ के इसके हाथों में पकड़ा दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।